हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 का टॉपिक 4.4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 यानी ग्रुप 1 में पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। ग्रुप 1 में अगर कुछ एलिमेंट्स की आपको प्रॉपर्टीज पता है तो अदर एलिमेंट्स की आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो दे आर वेरी सॉफ्ट अदर एलिमेंट। देखिए ग्रुप 1 में अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने लिथियम का पता कर लिया तो ये सॉफ्ट है, शाइनी है, सही, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके नेचर पता कर ली, तो अदर एलिमेंट्स भी इसी तरह ही होंगे। बस ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा कि वो इससे कम या ज्यादा शाइनी होंगे, इससे कम या ज्यादा सॉफ्ट होंगे। तो दे आर वेरी सॉफ्ट। तो ग्रुप 1 है कि जिनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ वगैरह से आराम से कट कर सकते हैं। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सही है, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। यानी सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लिथियम के अकॉर्डिंग में क्या है, कम है, सही है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सोडियम से कम है, रुबिडियम का मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम से कम है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। When alkali metals react with water, जब अल्कली मेटल्स, ये वाले मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, पानी के साथ, H2O के साथ, दे प्रोड्यूस अ मेटल हाइड्रोक्साइड, तो वो एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, एन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे समझ लेते हैं मेटल यानी कोई भी मेटल, हम सोडियम ले लेते हैं, चलो Na सोडियम एक मेटल है हमारे पास, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, रिएक्ट करके ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही है, क्योंकि ये मेटल है, ये हाइड्रोक्साइड है OH, तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एंड द अल्कली मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो ये मोर रिएक्टिव होते जाएंगे, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज जब हम ग्रुप में नीचे जा रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से जो वैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, तो आसानी से निकल सकता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनके इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ सकते हैं, तो इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में अननोन एलिमेंट्स की पोजीशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी आपको कोई भी एक एलिमेंट दे दिया जाएगा पेपर में और कहेंगे इसकी पोजीशन बताओ पीरियोडिक टेबल में, यानी ये पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है और किस पीरियड में पीरियोडिक टेबल में, एग्जैक्टली जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें ये कहाँ प्लेस करते हैं, ये बताना है आपको अननोन एलिमेंट्स में, सही है। कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली वो आपको उसके एटॉमिक नंबर दे देंगे, उस एटॉमिक नंबर के थ्रू आप उसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ओहमा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले सब शेल को आप फिल करोगे, फिर ये सब शेल को, फिर ये 2p एंड देन 3s एंड देन फिर ये वाली लाइन को, एरोस को फिल करोगे, और उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि जो हमारे लास्ट वैलेंस शेल है वो किन सब शेल्स में आ रहे, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस ब्लॉक से बिलोंग करता है हमारा एलिमेंट। और इसके अलावा जो है वो ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इजीली बताते हैं, इससे पहले की वीडियो आपने देखा है, यहाँ भी हम बारह देख लेंगे, तो फिर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। The electronic configuration of an element strongly influences its chemical behavior, यानी किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल बिहेवियर है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट्स वाई वो किसी भी एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप में, यानी ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें, बिकॉज आगे बार बार जो है वो थोड़ा समझाने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो जैसे पीरियोडिक टेबल नीचे जो एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, फिलहाल हम जो है वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को देख रहे हैं। तो दिस इज द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर जो ये वाला ब्लॉक है ना, ये वाला टू जो वर्टिकल कॉलम है, ये और ये कहलाता है हमारा एस ब्लॉक, ठीक है, दिस इज, और ये जो 6 वर्टिकल कॉलम से हमारा पी ब्लॉक कहलाता है, पी ब्लॉक। ये बीच वाले जो है वो डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक में टोटल 10 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, नीचे एफ ब्लॉक होता है। अच्छा जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 1 में कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। इसी तरह
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह हम चलते रहेंगे। तो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ यानी पूरा फिल करना हमारा कंसर्न नहीं है, हमें समझना है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनका आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉरी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। द पीरियोडिक टेबल अलाउज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स अक्रॉस पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो है वो पीरियड्स और ग्रुप्स में ट्रेंड्स फॉलो होते हैं। मतलब क्या कि अगर आपको किसी ग्रुप के स्टार्ट के एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या उनका कलर या उनका टेस्ट वगैरह यानी इन शॉर्ट प्रॉपर्टीज अगर आपको स्टार्ट के एलिमेंट्स पता है तो वही प्रॉपर्टीज नीचे की तरफ जाएंगी और आपको बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता होंगी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा होगा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम अगर बढ़ रहा है तो नीचे बढ़ता ही रहेगा, ये ट्रेंड फॉलो होगा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ते ही रहेगी, सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ते ही रहेगी ग्रुप में। पीरियड में अगर कम हो रही है तो कम होते रहेगी जैसे जैसे आगे जाएंगे, तो इसको ट्रेंड बोलते हैं। These trends include variation in atomic size। अभी हमने बात की एटॉमिक साइज में वेरिएशन होता है, यानी ग्रुप में बढ़ रहा है, पीरियड में एटॉमिक साइज कम हो रहा है, ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब वो जो वो ग्रुप में बढ़ रही होती है, पीरियड में कम हो रही होती है, तो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी केमिकल बॉन्ड में दो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उनके ऊपर पर्टिकुलर एटम्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिएक्टिविटी क्या रिएक्शन करते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। एंड अदर प्रॉपर्टीज बाय एनालाइजिंग दीज ट्रेंड्स। इन ट्रेंड्स को देख करके हम अदर प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। It becomes possible to estimate the general properties of unknown elements and make guess about its position in the periodic table। इन ट्रेंड्स को देखते हुए हम अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को गेस कर सकते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो हमें नहीं पता था एक एलिमेंट आ गया तो हम समझ जाएंगे कि अगर एटॉमिक साइज के हिसाब से देखेंगे तो एटॉमिक साइज इसका जो एटॉमिक साइज होगा वो इस वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चलता है और अननोन एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट आ गया आपको नॉन एलिमेंट पता लग गया उसकी पोजीशन नहीं है तो आप समझ जाओगे मेटल है, यहाँ पे तो नॉन मेटल क्योंकि नॉन मेटल वाली साइड है। तो अब जो है आपके बुक में एग्जाम्पल जो है वो 4.7 में कह रहे हैं कि सपोज यू हैव एन अननोन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 19। आप सपोज करें आपके पास एक अननोन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 19 है और ये एग्जाम्पल क्या है 4.7। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 19 एटॉमिक नंबर दे दिए, नाम नहीं पता एलिमेंट का, बस एटॉमिक नंबर दे दिया। अब आगे क्या बोलना एंड यू वांट टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं अब आप चाह रहे हैं कि इसकी पोजीशन में पीरियोडिक टेबल में बताओ, यानी कह रहे हैं कि इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बताओ। तो हम कैसे बताएंगे इसकी पोजीशन? इसकी पोजीशन बताने के लिए कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है ये बताने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एटॉमिक नंबर 19 है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो पहला जो सबशेल है वो ये वाला है 1s किलो और आपको पता है एस सबशेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 तक आ सकते हैं और एफ में 14 तक आ सकते हैं। ये हमारे सबशेल्स हैं जो कि यहाँ पे यूज होते हैं। पहले मैं इस वाले एरो को फिल करूंगा, फर्स्ट वाले एरो को 1s तो मैं लिखूंगा 1s, एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर लिया। 19 इलेक्ट्रॉन से 2 हमने फिल कर दिया, अभी भी हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके बाद ये वाले एरो को हम फिल करेंगे, इसमें क्या आ रहा है 2s आ रहा है, कोमा लगा करके लिखेंगे 2s और इसमें आपको पता है 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 19 से 4 फिल हो गए, अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला एरो भी फिल हो गया। अब तीसरा एरो ये वाला है, इसमें पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पहले 2p फिल होगा फिर 3s फिल होगा। 2p में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 ज्यादा नहीं आ सकते हैं। एंड देन 3s है, 3s s में 2 तक आ सकते हैं। अब अगर हम काउंट करें तो ये 4 ये 6 10 10 प्लस 2 12 हो गए, हमारे पास 19 थे, 12 हमने फिल कर दिए। अभी भी जो है वो हमारे पास तकरीबन 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने अभी भी हमें, सही है। तो ये तीसरा एरो भी फिल हो गया। अब ये चौथा एरो आएगा, इसमें पहले 3p फिल होगा एंड देन 3p 6 तक आ सकते हैं और 4s रह गया, 4s में 2 आ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 19 थे, 10 12 हो गया और ये 12 में 6 ऐड करेंगे 18 हो गए। 18 में अगर मैं 2 मिला दूंगा तो ये तो 20 हो जाएगा, हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन से, यानी 18 फिल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेके तो इसमें एक आएगा, इसमें 2 आ सकते हैं, 2 की जगह एक तो मजे से आएगा, सही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब यहाँ पर हम जो है वो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। वैलेंस शेल क्या होता है, जो हमारा
सबसे बड़ा कोएफिशिएंट होता है ना, इसमें सबसे बड़ा कोएफिशिएंट ये क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं वो क्या है, 4 है। तो 4 हमारा ये वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है सबसे। इसमें हम देखते हैं ये 4 जो वैलेंस शेल होता है ना, ये हमें पीरियड भी बताता है। तो इस 4 से हमें समझ आ गया हमारा जो पीरियड है वो क्या है, पीरियड फोर्थ है, फोर्थ पीरियड, सही है। अब अगर मैं पीरियडिक टेबल में आऊँ, पीरियड्स देखूँ, पहला पीरियड ये वाला है, हाइड्रोजन से आगे जाएंगे लिथियम, पहले हीलियम, सॉरी पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट। दूसरा पीरियड हमारा ये वाला है, ये दूसरा पीरियड, सही है। ये तीसरा पीरियड है, ये चौथा। तो हमारा जो एलिमेंट है वो चौथे पीरियड में यानी यहाँ पर कहीं है। अब चौथे पीरियड में इतने सारे बॉक्सेस है, 1 2 3, ये 10 और ये 6, तो ये 18, टोटल 18 बॉक्सेस है। तो इन 18 बॉक्सेस में से कहीं भी हमारा जो है वो एलिमेंट हो सकता है ये वाला 19, जिसका एटॉमिक नंबर 19 हो, इधर यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं ग्रुप कौन सा है। ग्रुप के लिए क्या होता है, जो हमारा वैलेंस शेल होता है ना, सब शेल यानी एस है, एस के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो देखते हैं। अगर आपको पता है लास्ट हमारा वैलेंस शेल अगर एस सब शेल हो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में फिल हो रहा हो, तो एस सब शेल के ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना, वही हमारा ग्रुप नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो ग्रुप नंबर 1 है हमारा, यानी ये ग्रुप है। इस ग्रुप में कहीं ना कहीं एलिमेंट है। तो अब देखो पीरियड ये, ग्रुप ये, दोनों कहाँ पे मीट होगा, यहाँ पर। इट मीन हमारा एलिमेंट यहाँ पर है। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, पोटाशियम है। क्यों, हम समझ गए हमारा एलिमेंट क्या है, पोटाशियम है। और लास्ट जो सब शेल एस है ना, ये ब्लॉक को बताता है। तो एस से हमें समझ आ गई एस ब्लॉक में है। और पीरियडिक टेबल में एस ब्लॉक सिर्फ ये 2 है, यानी इन दोनों में से कहीं ना कहीं था, तो यहाँ यही पर ही है। तो दिस इज द एलिमेंट पोटाशियम। इस तरह हमें समझ आ गया जो हमारे एलिमेंट है वो क्या है, पोटाशियम है। अब आप पोटाशियम की प्रॉपर्टीज बता सकते हो, ये मेटल होगा बिकॉज यहाँ पे सारे मेटल हैं। सिमेट्रिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके अकॉर्डिंग आप इजीली, और एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक ये सारे अदर एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हो।